अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ या इसमें हम क्लाइमेट, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसमें नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन, वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, ये सारी पढ़ी। फ्लोरा एंड फौना, सॉइल, लैंड, रिलीफ पढ़ा हमने। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या हो गया? आब हवा किसी भी जगह की। ठीक है, तो टेम्परेचर पढ़ेंगे हम। दर्जा हरारत क्या होता है? द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल। करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, देखिए किसी भी वेजिटेशन के लिए, कोई भी जो फ्लोरा है, प्लांट स्पीशीज़ हैं, उनकी ग्राउथ के लिए उनके लिए टेम्परेचर जो है उसका एतदाल या टेम्परेचर, उनके सूटेबल टेम्परेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसमें साथ साथ क्या होना चाहिए? ह्यूमिडिटी इन द एयर मीन्स उसमें नमी होनी चाहिए हवा में, पानी की मकदार होनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, एंड सॉइल और मिट्टी का बेहतर होना भी एक वेजिटेशन ग्राउथ के लिए बहुत ज़रूरी करेक्टरिस्टिक्स है ये। तो कहता है द करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी, कि किसी भी नबातात, जो पेड़ पौधे हमारे, उनके लिए, उनकी ग्राउथ के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल इन दीज जोन्स का ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एंड हिल्स ऑफ द पेनिनसुला अबाउ द हाइट ऑफ 915 मीटर्स। हमने देखा पेनिनसुला, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ जो हैं साउथ की तरफ, और हिमालयन रीजन्स जो नॉर्दर्न पार्ट आता है हमारा, तो इसमें हिली एरियाज़ जो हैं उसमें हमने देखा एट द हाइट ऑफ 915 मीटर्स जो स्लोप्स हैं, द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्राउथ। तो क्या कहता है कि हिमालयन रीजन्स में, या वो पेनिनसुलर एरिया जो है हमारा जिसमें कि हिल्स पाई जाती हैं और उनकी जो हाइट है वो 915 मीटर की ऊंचाई पर जो जगह वाक़ा हैं, उसमें द फॉल इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्राउथ। तो दर्जे हरारत में जो गिरावट आती है उससे अफेक्ट पड़ता है किस पर? वेजिटेशन पर, इन प्लांट स्पीशीज़ पर, इनकी ग्राउथ पर, एंड चेंजेस इट फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन। और उनमें क्या होता है? फ़र्क होता है, उनमें चेंजेस जो आती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन वेजिटेशन में। यानी जो नबातात, जो प्लांट स्पीशीज़ इन इलाकों में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में पाई जाते हैं, टेम्परेट में, उनमें क्या होता है? तब्दीलियाँ रुनमा होती हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे टेबल है हमारा पेज नंबर 43 पे। ये कहता है कि वेजिटेशन जोन्स, टेम्परेचर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन जोन्स दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट एटलस है ये, जून 2001 में, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली। तो इसमें है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन। हम पढ़ेंगे यहाँ जो हमने अभी 4 वर्ड। तो ट्रॉपिकल में देखिए क्या है कि मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है इन डिग्री सेल्सियस? अबाउट 24 डिग्री। ट्रॉपिकल इस एरिया में कितना रहता है? 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। और यहाँ मीन टेम्परेचर इन जनवरी कितना हो जाता है? अबाउ 18 डिग्री रहता है यहाँ पे। रिमार्क क्या है यहाँ पे? नो फ्रॉस्ट, ये गर्म इलाका है यहाँ पे, ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी। और यहाँ पे कोई कोरा, कोई जो है वो कंडेंसेशन नहीं होती, नो फ्रॉस्ट। देखें आप यहाँ पे सब ट्रॉपिकल में 17 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल से ठंडा थोड़ा। और जनवरी में जो है मीन टेम्परेचर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री, यहाँ फ्रॉस्ट इज़ रेयर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कोहरा जमता है या ठंड होती है। टेम्परेट में क्या होता है? 7 डिग्री टू 17, अब ये 7 पे चला गया, और यहाँ -1 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री कहाँ पे चला जाता है? कब? जनवरी में। तो यहाँ फ्रॉस्ट, सम स्नो, बर्फ़ भी होती है और कोहरा भी, यहाँ पे फ्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। और अल्पाइन जो है यहाँ बिलो 7 डिग्री सेल्सियस, बिलो -1 डिग्री, और यहाँ पे बर्फ़ होती है, ठीक है। तो ये एक टेबल हमें दिखाता है कि कहाँ पे कौन सी प्लांट स्पीशीज़ किस तरह से सर्वाइव करती हैं, किस इलाके में, और किस जगह पे कौन कौन से प्लांट्स या ट्रीज जो हैं दे कैन ग्रो, ठीक है। तो इसमें इस हिसाब से कि जहाँ पे उसके लिए क्लाइमेट कैसा हो, टेम्परेचर कैसा हो, और कौन सा पेड़ किस टेम्परेचर में, और वहाँ पे सॉइल जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या हो, ह्यूमिडिटी इन द एयर क्या हो, ये सारी चीज़ें उसके लिए मैटर करती हैं। अब आप देखें आगे, फोटो पीरियड। फोटो मीन्स लाइट, हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस जैसे है। फोटो पीरियड क्या हो गया? सनलाइट। कहता है इसमें ये कह रहा है कि
प्लांट्स की जो मैक्सिमम ग्रोथ है या जितना वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट लेंगे, ठीक है, रहेंगे उसमें, तो उतना ज़्यादा उनकी जो है वो ग्रोथ होगी, फास्टर होगी, ठीक है, इसमें इन समर गर्मियों में बनस्बत के सर्दियों के। गर्मियों में जितना उनको फोटो पीरियड मिलेगा उतना ही उनकी ग्रोथ होगी। देखें क्या कहता है, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंट सीजन। अब ये जो तब्दीली रोनमा होती है ज़मीन पर या हमारे किसी भी जगह पर, हिमालयन रीजन्स हैं, माउंटेन्स रीजन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, तो ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? ये जो फ़र्क होता है किसमें, लैटिट्यूड में, एल्टीट्यूड में, सीज़न में एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे में, ठीक है। दिन की मुसाफत कितनी है, दिन कितना लंबा है, कितना छोटा है, और उसकी लैटिट्यूड क्या है, ठीक है, लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है उसकी, अबव फ्रॉम सी लेवल वो कितना ऊंची जगह पे वाक़ा है, जगह वो कितनी ऊंची है समुद्री सतह से। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर इफ़ेक्ट करती हैं, किस पे, इन पेड़ पौधों की ग्रोथ पे। तो कहते हैं ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, और जितना सूरज की गर्मी, सूरज की रोशनी प्लांट्स को जितनी ज़्यादा मिलेगी, ट्रीज़ ग्रो फास्टर इन समर, तो गर्मियों में उतना ही ज़्यादा बढ़ते हैं। कहते हैं वाई आर द साउदर्न स्लोप्स इन हिमालयन रीजन्स कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन कवर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल। अगर चाहिए कि नॉर्दर्न पार्ट स्लोप्स जो हैं वहाँ पे भी उतनी ही ऊंची ये चोटियाँ हैं, पहाड़ की हिल्स हैं, और साउदर्न स्लोप्स में भी उतनी ही हैं, अगर उनकी जो है एल्टीट्यूड बराबर है, लेकिन फिर भी जो साउदर्न स्लोप्स हैं, हिमालयन रीजन्स हैं, वो क्यों ज़्यादा घने जंगलात से ढके हुए हैं? तो उसकी वजह ये है कि ड्यू टू हैवी रेनफॉल, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द एयर, हवा में ये जो नमी रहती है। क्यों? कि हमने पढ़ा कि साउथ ईस्ट से जो है क्या साउथ वेस्ट मानसून जब चलता है, ठीक है, एडवांसिंग मानसून हमने पढ़ा इससे पहले चैप्टर में, तो वो जून टू सितंबर रहता है, और इट एडवर्सली अफेक्ट, ठीक है, इट completely affect on the growth of these vegetation, ठीक है, इस पे उसका एक बराह रास्त असर रहता है। अब है प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, ऑलमोस्ट द इंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे आगे देखें, हिंदुस्तान में जो पूरा रेनफॉल का मसला है वो या बारिश का सिलसिला है वो किस पे डिपेंड करता है? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर तक रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। फिर वो इनखला जो होता है उसका कब होता है? वो कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से। एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज, ये इसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो भी इसने कहा कि फाइंड आउट, तो जो इलाके ज़्यादा बारिश की जद में रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं, ठीक है, वहाँ डेंस फॉरेस्ट होते हैं वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, बारिश की ना मीन्स के पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए हम फोटो पीरियड भी पढ़ा हमने कि जितने वो ज़्यादातर गर्मी हासिल करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस में, आपने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? खुराक चाहिए। प्लांट्स का जो है वो उनका हम एक कैटेगरी बनाते हैं, मूड जो होता है हमारा न्यूट्रिशन का प्लांट्स में, वो क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक मूड होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है, मीन्स दे प्लांट्स मेक देयर फूड देम सेल्व्स, ठीक है, बट अगर हम जानवरों की बात करें या ह्यूमन बीइंग उसको इंक्लूड करते हैं हम, तो दे कैन नॉट, ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम, वी गेट आवर फूड आर प्लांट एनिमल्स, सॉरी, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर एनिमल्स। तो ह्यूमन और एनिमल्स को जो हम कहेंगे दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो हम किस पर मुनहसर करते हैं? हमारा गुजारा प्लांट्स पर होता है। तो इस प्रोसेस को जो ये फूड का प्रोसेस होता है, हम कहेंगे, आपने साइंस में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो और इसके यूटिलाइजेशन जो बॉडी में होती है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कहता है कि जहाँ कहीं, तो मैं इसमें मैंने इसलिए कहा आपको कि किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसको। एक सिंपल सब्सटेंस होती है, आप देखें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे जस्ट लाइक प्लांट्स जो होते हैं, और सिंपल सब्सटेंस जो होती है कहाँ पे? प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द, अपने जो सराउंडिंग में उनकी एक सब्सटेंस, वो चीज़ें जो पैदा उनको मौजूद होती हैं, ठीक है, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें उनमें, ठीक है, वाटर की बात करें उनको, ठीक है, और या सनलाइट या फोटो इसकी हम कहेंगे, तो ये सनलाइट, तो
ये सारी चीज़ें पेड़ पौधों को जो है वो खुराक कर मुहैया करने में मदद करती हैं। तो ये कहता है कि जहाँ पे एक पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है, बारिश का। हमने पहले ही पढ़ा कि इट डिटरमाइंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन पे किस पे डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड सॉइल, इन चीज़ों पे। तो ये कहता है कि जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पे डेंस वेजिटेशन होगा एज़ कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। ठीक है, आप देखें आगे कहता है, हैव यू एवर थॉट एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट। अब घूम फिर के बात कहाँ पे आती है कि वाई दीज फॉरेस्ट, वाई दीज वेजिटेशन, वाई दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। हर चीज़ किसकी तरफ आती है, इंसानी ज़रूरियात की तरफ। इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि फॉरेस्ट जो है, हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन लाइफ। तो ये कहते हैं कि फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड प्ले ए मेजर रोल इन एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो जंगलात जो हैं ये एक, आप मान लें कि हमारे लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। हम इनसे चीज़ें तो जो है हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखने में मदद करते हैं। एक बैलेंस चीज़ होती है। आप मान लें कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, या हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो उनके लिए फ़ायदा रखती है। और प्लांट्स जो हैं वो हमें उसके बदले में क्या देते हैं, देगी बस फ्रेश एयर, ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है। उनमें क्या बनता है इन चीज़ों से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की और सनलाइट की, जब ये आप पढ़ते हैं साइंस में, तो इट गिव्स अस ग्लूकोज, फूड स्टोर्ड इन द प्लांट्स, और प्लस ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें प्लांट से उसके बदले में मिलती हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए एक खुराक का काम करती है, वो जो वो हवा से लेते हैं, फ्रॉम द एयर। तो इंसानी ज़िंदगी कहता है कि ये एक बड़ा रोल अदा करते हैं क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट में। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल एरोजन। ये क्या करते हैं, लोकल क्लाइमेट, अब हमारा जो हवा है हमारी, ठीक है, उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, प्योर करते हैं। सॉइल एरोजन जो होती है हमारी, फ्लड्स आते हैं जब, ठीक है, मिट्टी जो है पहाड़ी इलाकों से बहकर, अगर जड़ें नहीं होंगी ज़मीन में तो वो मजबूती से उसको पकड़ के रखते हैं ये पेड़ पौधे। तो इस तरह से पेड़ पौधों की ये मदद से क्या होता है कि सॉइल इरोजन नहीं होती है, और रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो होती हैं, नदियाँ बहती रहती हैं बराबर, और सपोर्ट ए वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इससे मदद मिलती है। इट प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पेनोरमिक आर्सेनिक व्यू ऑफ रिक्रेशन। और एज ए फ़न जो हम इंजॉय करते हैं, हम सैर व तफरी करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में, तो वो भी हमें एक सीनिक व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। तो दे कंट्रोल विंड फोर्स आल्सो। ये जो वेजिटेशन होती है, प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं, ये विंड फोर्स जो होती है, हवाएं जो तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। टेम्परेचर एंड काज रेंस, और इससे क्या होता है, बारिशें होती हैं, ठीक है। इनमें जो ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों में ये पेड़ पौधे जो है हमारी मदद करते हैं। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये जो है एक फोटो पीरियड इन प्रेसिपिटेशन आपको अच्छी तरह से टेम्परेचर समझ आया होगा। बस।